10 बंदों की लेबर है तो कम से कम 2 कमरे चाहिए। 3 शोबे होते हैं, एक अपर मैन का और दूसरा बॉटम का, तीसरा फिनिश का। ये कम से कम 3 हों तो एक स्टार्टिंग लिया जा सकता है। 3 शोबों का एक बंदा हो। बंदा कोई अगर समझदार है तो 3-4-5 माह में वो स्टार्ट ले सकता है। स्टार्ट करने के लिए तो 4-5 लाख काफ़ी है मैक्सिमम, अगर अच्छा चल रहा है तो। अच्छा चल रहा है तो 1 लाख तक कमाया जा सकता है। और अगर एवरेज चल रहा है, एवरेज तो फिर किचन हम असल चलेगा। में ब्रैकेट की बात करना चाह रहे हैं, एक आइडिया देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे चैनल्स की तरह लोगों को ख्वाब नहीं दिखाना चाहते कि जी ये काम स्टार्ट करें और लाखों कमाएं, 10 लाख महाना कमा ऐसा लें। नहीं है, झूठ तो हाँ जी। झूठ वाली बात तो गलत है। जी, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, मार्केटिंग कैसे की जाती है, और ये आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ पे बेची जा रही हैं? सैंपल बना के हम लोगों ने जाना है शू मार्केट, जी, जिसे हम मोती बाज़ार बोलते हैं। शालमी में। शाल में मोती बाज़ार एक मखसूस इसका बाज़ार है। जी। अब अपर मैन को जो होता है ना, हमने वो 700 रुपया फिक्स रेट रखा हुआ है। दर्जन का। 12 जोड़े उसने बनाने, 700 रुपया हमने उसे देना है। फिर उसके बाद दूसरा शोबा आ जाएगा बॉटम का। जी, बॉटम को हमने देना है 850 रुपया। तो उसने 12 जोड़े हमें कंप्लीट करके, उसे रॉ मटेरियल दे देना हमने, उसने वो कंप्लीट जूती करके हमें दे देनी है। तीसरा जो शोबा आ जाता है वो फिनिश का आता है। फिनिश को हम देते हैं 100 रुपया। तो उसने वो ये इसकी फिनिशिंग करके पैकिंग करके हमें दे देनी। एक ये हमारा, जी। इसे हम लोग बोलते हैं लंगड़ी अपनी ज़ुबान में। लंगड़ी। हाँ जी। इतनी फैंसी लेकिन ये- चप्पल, इतनी प्यारी हाँ चप्पल का इतना आपने नाम वो इस लंगड़ी की बात कर रहे हैं। ये लंगड़ी कितने में तैयार हुई और इसको हम कितने में सेल करते हैं? ये तकरीबन होती है तैयार 640 से 50 रुपये में, 640 से 50 में तैयार होगी। यानी 700 की ये जाएगी, आगे 800 की सेल होगी, फिर रेलिया से 1500 की सेल करेगा। इसे हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं फैंसी रिप। मैं किसी ब्रांड पे जाता हूँ, जी, जी। वहाँ से मैं एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ कि मुझे ये चीज़ बना के दें, जी, तो क्या आप वो बना सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये A to Z जो है ना, ये कंप्यूटर से कुछ भी नहीं हुआ इसका। ये सब हैंडमेड है, हाथ से सारा। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान। मैं हूं अशफाक मुश्ताक। हमेशा की तरह अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए हम आपके लिए नए से नए बिज़नेस आइडियाज़ इन डेप्थ एनालिसिस के साथ लेकर हाजिर होते हैं। आज इस जगह पर हम मौजूद हैं। ये एक कारखाना है जहां पर लेडीज़ की फैंसी चप्पल बनाई जाती है। शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानते हैं कि ये कितने अरसा से इस काम को कर रहे हैं, इस काम को कैसे किया जाता है, कितना स्टाफ रिक्वायर्ड है और माहाना ऑन एवरेज इस काम को से हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं शबीर साहब की तरफ और जानते हैं इस काम के उतार चढ़ाव को। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शबीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला अपने कीमती वक्त में से। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से इस पेशा से वाबस्ता हैं? तकरीबन 34-5 साल हो गए। तकरीबन 34-35 साल से आप इस पेशे से वाबस्ता हैं। जी। शबीर साहब, आप ये बताइएगा कि इस काम को करने के लिए जगह कितनी रिक्वायर्ड है? काम के हिसाब से ही है ना, अगर आपके पास 10 बंदों की लेबर है तो कम से कम 2 कमरे चाहिए। 2 बंदे कमरे चाहिए 10 Standard बंदों कमरे। के लिए। हाँ जी, स्टैंडर्ड साइज़ के। ये जो 10 बंदों की आपने बात की है, ये 10 बंदे रखना स्टार्टिंग में ज़रूरी है कि एक बंदा जो इस काम में आना चाह रहा है, इंटरेस्ट है, तो उसको कम से कम कितने स्टाफ से वो काम शुरू कर सकता है, या कोई प्रोडक्ट वाइज स्टाफ रखा जाता है? ये कम से कम 4 से 5 बंदे ना स्टार्टिंग पे ज़रूरी होते हैं। इसमें 3 शोबे होते हैं, एक अपर मैन का और दूसरा बॉटम का, तीसरा फिनिश का। ये कम से कम 3 हों तो एक स्टार्टिंग लिया जा सकता है। 3 शोबों का एक बंदा हो कम से कम, तो उनके लिए एक कमरे का भी काफ़ी है, स्टैंडर्ड साइज़ का कमरा जो है। अच्छा शबीर साहब, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि आप ख़ुद भी काम कर रहे हैं। ख़ुद काम करना कितना ज़रूरी है, काम को सीखना, या एक साहब जो हैं पैसा है, कारखाना बना लिया बड़ा अच्छा सा और स्टाफ रख के काम कर रहे हैं, लेबर रख के, कि उस तरीके से भी इस काम को किया जा सकता है? इस सबसे पहले बेहतरीन जो हल है वो ये है कि काम का समझ में आना ज़रूरी है। अब आपको समझ होगी तो आप आगे अपने लेबर को गाइड कर सकेंगे। आप बिल्कुल ज़ीरो है तो उसके लिए तो वो मुश्किल होगा थोड़ा सा। तो उसके लिए ऐसा होता है कि बंदा कोई अगर बिल्कुल अनाड़ी है तो उसके साथ कोई अटैचमेंट होना चाहिए कि जो इस काम को समझता हो, फिर वो चल सकता है। कितना अरसा दरकार है इस काम में
नॉलेज एक लेने के लिए कि इस कारोबार को स्टार्ट करने के लिए? बंदे के जहन के ऊपर बात होती है। बंदा कोई अगर समझदार है तो 3-4-5 माह में वो स्टार्ट ले सकता है। तकरीबन हम इसको कहेंगे अगर 5 से 6 माह के वक्त एक बंदा इस पेशे से वाबस्ता हो जाए, सीख ले, तो उसके बाद अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है। सीखना ज़रूरी नहीं है, बैठना ज़रूरी है। इसकी जो समझ आनी चाहिए कि ये अपर है, ये बॉटम है, ये फिनिश है, इसको इस तरह, ये कम से कम जो मार्केट हमारी पसंद करती है वो इस टाइप की जूती होनी चाहिए, मार्केटिंग में ये चलता है। बस इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए बंदे को। अच्छा, और जो प्रोडक्ट्स के अंदर नुक्स देखना सही है या गलत है, उस चीज़ की समझ आना ज़रूरी है। काम सीखना इतना ख़ास ज़रूरी नहीं, इन चीज़ों की समझ आना ज़रूरी है। बिज़नेस को समझना है, काम को समझना इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ जी। शबीर साहब, ये बताइएगा कि अब काम को समझ लिया, 5-6 माह का एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद कितना इसमें कैपिटल या कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इस काम को स्टार्ट करने के लिए? स्टार्ट करने के लिए तो 4-5 लाख काफ़ी है। 4-5 लाख से इस काम को स्टार्ट किया जा सकता है। जी जी। और आगे वो जैसे जैसे आपका कारोबार माशाल्लाह फैलता जाएगा उस तरह रकम भी ज़रूरी है। और ये बताइए कि इस काम के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या क्या हैं और कहाँ से ख़रीदे जाते हैं? ये शालमी से सारे ख़रीदे जाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मेन चीज़ें रेक्जिन है, बनवर है, शीट सोल है और काफ़ी पेस्ट लोशन वगैरह इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मेजर से ये नाम वो लेना ज़रा ना वो काफ़ी तवील हो जाएगा। अच्छा, यानी कि मेजर आइटम्स 3 से 4 हैं, ज़्यादा है। ज़्यादा हैं। हाँ जी। और ये रॉ मटेरियल डाल के अपने जो कारखाने का जो सेटअप बनाना है, तकरीबन आप कह रहे हैं कि 4 से 5 लाख से इस काम को शुरू किया जा सकता है और इसमें 3 से 4 लोगों के साथ आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी। शबीर साहब, ये बताइएगा कि एक डिज़ाइन है आप बना रहे हैं, आपने 1000 पीस उसका बना लिया, अब हमेशा आप उसी डिज़ाइन को तो नहीं बनाते रहेंगे, ऑर्डर्स आपको चेंज करने पड़ते हैं, ट्रेंड चेंज होता है, फैशन चेंज होता है, तो उस सूरत में नए डिज़ाइन कैसे बनाए जाते हैं? इसकी महारत ये डिज़ाइन बनाने वाला कौन होता है? एक तो डिज़ाइनर का शोबा होता है जो स्पेशल डिज़ाइनिंग करते हैं और कुछ जो मार्केटिंग कर रहा होता है बंदा, उनको इतना एक्सपीरियंस, जैसे मैं करता हूँ मार्केटिंग, मुझे ना एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार ये मौसम आ गया है, अब ओपन चलेगा। अब ओपन के हिसाब से मैंने डिज़ाइनर को गाइडेंस देनी है, यार इसमें फैंसी बनाना है, कैजुअल बनाना है या बिल्कुल अंटीक बनाना है। वो मार्केटिंग के हिसाब से पता चलता है। फिर वो हम लोग कुछ आइडिया देते हैं, कुछ डिज़ाइनर का होता है, कुछ हमारा जो मार्केटिंग करने वाला बंदा होता है, वो मिल के फिर वो एक डिज़ाइन तैयार होता है। शबीर साहब, जिन डिज़ाइनों की बात हो रही है, उनमें से जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट बन चुकी है वो दिखा सकते हैं ज़रा आप हमारे नाजरीन को? जी, एक ये हमारा, जी, इसे हम लोग बोलते हैं लंगड़ी अपनी ज़ुबान में। लंगड़ी। हाँ जी। इतनी फैंसी चप्पल, इतनी प्यारी चप्पल का इतना आपने नाम, वो ऐसा है कि बेहतरीन चप्पल है, इसको पकड़ के ही अंदाज़ा हो रहा है। कोई ज़्यादा हमारा नॉलेज तो नहीं है चप्पल का, लेकिन जो कि बेगमार के लिए और ये अपने घर के सेमी लिए में खरीदते हैं। बेसिकली आती है, सेमी स्टाइल में, सेमी में आती है। सेमी से मुराद होती है, सेमी फैंसी। नहीं, सेमी से मुराद ये होती है कि आगे बिल्कुल बंद नहीं होता, अच्छा, लेकिन कोट शूज़ के यानी कि मिलती जुलती जो चीज़ होती है ना, पीछे से बंद, जी, आगे से खुला, साइड से खुला, ये सेमी टाइप कहलाई जाती है। वैसे हम लोग अपनी ज़ुबान में इसे लंगड़ी बोलते हैं, इसे हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं फैंसी रिप। फैंसी रिप। जी जी। फैंसी रिप है जो वाकई में फैंसी है। ये देखिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं अच्छी चप्पल है और इसकी फिनिशिंग पे बड़ी तवज्जो दी गई है कि किस तरीके से। अभी ये अनकम्प्लीट है, अभी इनकम्प्लीट है, इसके ऊपर भी वो हाँ जी फिनिशिंग होनी है इसकी। फिनिशिंग अभी की होगी। अब ये दूसरे शोबे में है, बॉटम के शोबे शबीर में। साहब, ये तो प्रोडक्ट आप किसी न किसी के लिए तैयार कर रहे हैं। जी जी। मैं किसी ब्रांड पे जाता हूँ, जी जी। वहाँ से मैं एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ कि मुझे ये चीज़ बना के दें, जी जी। तो क्या आप वो बना सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी डिज़ाइनिंग कौन करेगा? उसकी भी हम वो जो पिक्चर देंगे ना, फिर वो हम अपने डिज़ाइनर को बुलाएंगे, डिज़ाइनर फिर मिल के हमारे साथ वो ना उस चीज़ को वो कटिंग करके देंगे हमें। इनके ना डिज़ाइन के कंप्यूटर वाले डिज़ाइन होते हैं कि ये? नहीं, ये हैंडमेड की है सब चीज़। अच्छा, ये A to Z जो है ना, ये कंप्यूटर से कुछ भी नहीं हुआ इसका, ये सब हैंडमेड है, हाथ से सारा। अल्लाह ताला ने जो जहानत बख्शी है, अल्लाह के फजल से ये सारा हाथ का ही काम है, इसमें कंप्यूटर का काम कुछ नहीं है। तस्वीर से देख अंदाज़ा हो गया कि किस जगह पे सिलाई है, हाँ जी, किस जगह पे ऐसे डिज़ाइन है, ऐसे पेस्टिंग है, ऐसे सब कुछ। ऐसे ही। और वो डिज़ाइनर एक डिज़ाइन के चार्ज करते हैं फिर आपसे? जी जी। और वो तकरीबन कितना चार्जेस होते तकरीबन 1500 से 2000। हैं? और जो पर लेबर एक डिज़ाइन को पहले कटिंग एक बार यानी सैंपल बनता है, उसके बाद जब माल बनना है ना, उसका जो यानी क्वांटिटी बननी है, फिर उसके वो अलग प्रोसीजर है,
उसके हर साइज़ का एक एक वो जो पैटर्न होता है वो कटता है, उसके अलग चार्जेस हैं, डिज़ाइन के अलग चार्जेस। नहीं, डिज़ाइन तो एक दफ़ा के चार्जेस है ना। हाँ जी। 1500-2000 रुपये उनको दिया, डिज़ाइन हमारे पास आ गया, अब हमने नहीं, उसकी- कंप्लीट 1500 से 2000 है। हाँ जी, 1500 से 2000 रुपये उनको दे यानी के कि- जॉब खत्म हो गई। हाँ जी। अब हमारे पास आ गया, हम उसका 100 पीस तैयार करेंगे, 1000 तैयार करेंगे। वो हमारी ये सर दर्द ठीक है। है। जी जी। अब ये बताइए कि जो स्टाफ हम लेबर हायर करते हैं, जी, जी। एक लेबर दिहाड़ी पे होती है या माहाना लेते हैं? ठेके पे होती है। ठेके पे होती है। जी, जी। ठेके से क्या मुराद है कि अगर 1000 पीस तैयार करने नहीं, का- ऐसे नहीं, ये हमारा एक ना लिमिट होती है 12 जोड़ों की। जी 12 जोड़ों की लिमिट होती है, और 12 जोड़ों यानी कि ये 3 हिस्सों में आएंगे। जी एक अपर का शोबा, जी दूसरा बॉटम का शोबा, जी। तीसरा फिनिश का शोबा। जी। अब अपर मैन को जो होता है ना, हमने वो 700 रुपया फिक्स रेट रखा हुआ है। दर्जन का। 12 जोड़े उसने बनाने, 700 रुपया हमने उसे देना है। फिर उसके बाद दूसरा शोबा आ जाएगा बॉटम का। जी बॉटम को हमने देना है 850 रुपया। तो उसने 12 जोड़े हमें कंप्लीट करके, उसे रॉ मटेरियल दे देना हमने, उसने वो कंप्लीट जूती करके हमें दे देनी है। तीसरा जो शोबा आ जाता है वो फिनिश का आता है। फिनिश को हम देते हैं 100 रुपया। तो उसने वो ये इसकी फिनिशिंग करके पैकिंग करके हमें दे देनी है। इस तरह होता ये है। 3 हाथों से गुजर के एक जोड़ी ये तैयार होती एक जोड़ा तैयार हो रहा है। जी जी। है। अच्छा शबीर साहब, अब ये बताइएगा कि कारखाना डाल लिया, लेबर रख ली, ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, मार्केटिंग कैसे की जाती है, और ये आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ पे बेची जा रही हैं? कारखाना डाल लिया जब हमने, सबसे पहले तो हमारे बने सैंपल। जी सैंपल बना के हम लोगों ने जाना है शू मार्केट, जी जिसे हम मोती बाज़ार बोलते हैं। शालमी में। शाल में मोती बाज़ार एक मखसूस इसका बाज़ार है। जी असल में ना इनकी कैटेगरी है ABC। ये आ जाता है मीडियम क्लास में। जी जैसे ये अपनी मार्केट शरा हो गया, यतीमखाना हो गया, या और इस तरह की छोटी मार्केट जो होती है ना, वहाँ पे ये सेल होने वाली चीज़ है। ठीक है। और ये इसकी जो मार्केट है ना, वो मोती बाज़ार है जी रंग महल में। तो वहाँ हम लोग दुकान अपनी मर्ज़ी से देखते हैं कि भाई ये फ़लाँ दुकान पे देना है, हम वहाँ लेके जाएंगे, उन्हें बोलेंगे भाई ये सैंपल हैं, अगर उन्हें अच्छे लगे वो ऑर्डर दे देंगे हमें जी कि भाई ये लेके आए जी, 48 जोड़े ले आए, 36 जोड़े ले आए, 60 जोड़े ले आए बना के। फिर हम वो बना के उनके जो वादा किया होगा उस पर हम उन्हें भेज देंगे, फिर वो हमें वो उसके पेमेंट कर देंगे। सर, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इतना हमारी ऑडियंस भी इल्म रखती होगी कि एक मोती बाज़ार है, थोक की मार्केट जिसे हम होलसेल मार्केट कहते हैं, उस जगह पे जब आके चीज़ को बेचें तो मार्जिन कम है। अगर इसको किसी सेंटर पॉइंट में, किसी आप लोकल मार्केट में बेचें तो मार्जिन ज़ोर होंगे, और अगर इसको हम खुद से बेचना शुरू कर देंगे तो मार्जिन ज़्यादा होंगे। तो मुझे बताइए कि मोती मार्केट का ही इंतखाब क्यों? क्या हम इसको इचरा बाज़ार में या किसी ब्रांड्स वगैरह के पास जाके मार्केट कर सकते हैं? नहीं, क्या जैसे बाटा सर्विस वगैरह या और दूसरे बड़े ब्रांड्स है, बोरजान है, एहसान चप्पल है, हम उनके पास सैंपल लेके जा सकते हैं कि हम आपके लिए बना सकते जा सकते हैं, वो करते भी हैं ऐसे, हम जैसे कारखानदारों से वो बनाते हैं। जी लेकिन हर बंदे की ना एक फील्ड होती है, इसमें बहुत सारे मतलब फील्ड है। कोई बिल्कुल जो कंपनियों के साथ अटैच है जिनकी, वो फिर वो मार्केट नहीं कर सकते, वो कंपनी से ही कर सकते हैं। और जो मार्केट से रिलेटेड हैं वो मार्केट से ही कर सकते हैं, वो कंपनी से नहीं कर सकते। इसकी कुछ वजूहत होती ना, पेमेंटों की, लाइन बनने की या जहन मिलने की, सीधी कह लें। अब हमारा अगला सवाल यही था कि मार्केट में क्रेडिट पे यानी कि उधार पे बहुत काम होता है। सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन को जो तबाह करने वाली चीज़ होती है वो क्रेडिट होती है। कि अगर आपका मार्केट में आपने काम 5 लाख से स्टार्ट किया है और 5 लाख का माल बना लिया तो पता चल रहा है कि 3 लाख रुपए मार्केट में फंस गया है, तो आपकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। आप इस इशू को कैसे फेस कर रहे हैं और इसका हल क्या है? हल, इसका हल अल्लाह की रहमत ही है। वही कारसाज है, वही चला रहा है, हमें खुद नहीं इस चीज़ की समझ आई। पता क्या आता है, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि मार्केट में बंदा जब फंस जाए तो फिर क्या हो, फिर तो भाई हाथ खड़े हैं। ये अल्लाह की रहमत ही है, अल्लाह उनके दिल में भी डालता है, अल्लाह हमें भी हौसला अता फरमाता है। तो फिर अल्लाह ताला ने जाहिर बात सबको रोज़ी देनी है, रिज़्क देना है, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई निज़ाम ऐसा दरमियानी रास्ता निकाल देता है। कोई थोड़ी सी पेमेंट आ जाती है, कोई थोड़ी सी लग जाती वैसे है। मार्केट में चल क्या रहा है? कितनी आपकी मार्केट में परसेंटेज है कोई कि आपको आधी पेमेंट एडवांस में मिल जाती है, आधी नहीं, क्रेडिट? ऐसा नहीं है। मार्केट में जो रूल है ना, जी अगर आपका ये जाती माल बिक गया जी। तो आप बादशाह हैं, फिर पेमेंट फौरी है। बादशाह हैं आप। ठीक है, अगर ना बिके तो आप फ़कीर से भी कम हैं। यानी कि ये आपने सिर्फ आपने एक जगह पर ये आपके सामान रखवाया नसीब है।
कि ये नसीब जिसको है। बेच दें वो बिकेगा तो पैसे आएंगे, नहीं बिकेगा तो बहुत खर्चा मर्चा मिलेगा। जैसे अब मिसाल के ये तौर पे वापसी हमने तो नहीं आ सकती चीज़, वापसी भी आ जाती है, तो वापसी का फिर हम क्या करेंगे? फिर वो कारखानदार को वो नुकसान है उसका। वो फिर आगे उसको किसी और जगह पे भी बेच दूसरी सकेगा। जगह, हाँ जाहिर बात उसने ऐसा तो करना ही है। असल में अगर वापसी चीज़ अल्लाह ना करे किसी का है, वापसी किसी भी दुकान से वापसी है ना, तो वो चीज़ की वैल्यू कम होती है, जी उसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। पहली बात, उसकी जो फिनिशिंग दोबारा करनी पड़ेगी, फिनिशिंग के ऊपर जो लागत है ये 1000-1200 रुपये, वो आपकी सारी ज़ाया है। जी जैसे मिसाल के तौर पे डब्बे हैं, बॉक्स इनके डब्बे तो waste हो जाते डब्बे वेस्ट हो गए, पर जो इनके ऊपर शापर जो लगे हैं, जी, बैग लगा, वो भी ज़ाया, वो नया लगेगा। फिर इसके अंदर जो टिशू है इसकी गार्निश के लिए, वो भी ज़ाया है। ठीक हो गया। फिर वो जो लेबर है लगेगी वो भी वो पैसे भी लगेंगे। वो ऐसा ही है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जब एक काम को शुरू कर लिया, अब मिसाल लेते हैं इसी चप्पल की, इस लंगड़ी की बात कर रहे हैं, ये लंगड़ी कितने में तैयार हुई और इसको हम कितने में सेल करते हैं? तकरीबन होती है तैयार 640 से 50 रुपये में। 640 से 50 में तैयार होगी। हाँ जी, अब इसकी मोती बाजार के ही हवाले हाँ से जी। इसकी मार्केट कितने की है? यानी 700 की ये जाएगी, आगे 800 की सेल होगी, फिर रिटेलियर से 1500 की सेल करेगा। तो मुझे ये बताइएगा कि पूरे एक महीने में एक ट्रांजैक्शन करने के बाद, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद, ऑन एवरेज माहाना आमदन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक माह में हमने कितने पैसे कमाए? मैंने कभी ये लगाया नहीं, अल्लाह ताला जो जी। चाहिए मुझे अल्लाह दे जा रहा है, मैं कर ही जा रहा जी। हूँ। मैंने कभी इस चीज़ का नहीं वो सोचा। अंदाजे के मुताबिक कि हम अगर 5 लाख से एक बिज़नेस सेटअप करते हैं तो उसे सिर्फ ऑडियंस की एक रहनुमाई के लिए एक आइडिया देना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, किसी जगह पर ऑर्डर ज़्यादा होते पता हैं। क्या आता है, अगर काम अच्छा चल रहा हो, जी। आपके पास लेबर बैठी है, आपके दुकानदार, आप यानी कि गुड विल है आपकी अल्लाह ताला की तरफ से, फिर तो वो पंजाबी में कहते हैं पौं 12 नहीं यार। जी तो अगर इतना 5 बंदों का 6 बंदों का बंदे का अच्छा किचन चल जाता है, अच्छा घर चल जाता है, बिल शिल ये वो बंदे का अच्छा सेटिंग हो जाता कोई 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है कि प्लस जा सकते हैं? है मैक्सिमम। अगर अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है तो 1 लाख तक कमाया जा सकता है, और अगर एवरेज चल रहा है, तो एवरेज तो फिर किचन हम असल चलेगा। में ब्रैकेट की बात करना चाह रहे हैं, एक आइडिया देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे चैनल्स की तरह लोगों को ख्वाब नहीं दिखाना चाहते कि जी ये काम स्टार्ट करें और लाखों कमाएं, 10 लाख महाना कमा ऐसा लें। नहीं है, झूठ तो हाँ जी। झूठ वाली बात तो गलत है, जी झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। ये असल में सही माने जो है ना, ये नसीब की बात है। कई मैंने ऐसे देखे हैं अब कि जो जिन्होंने कुछ भी नहीं लगाया और वो करोड़पति बन गया, और जो सब कुछ जानते हैं वो बेचारे ऐसे कैसे ही हैं। अच्छा शबीर से सिर्फ एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि मोती बाज़ार के अलावा हम इसको कैसे दूसरी जगह पर बेच सकते हैं, क्योंकि अब 1500 रुपये की अगर इसी जूते की जो मार्केट है तो हम इसको ज़्यादा पैसे कमा क्यों नहीं सकते? पता क्या आता है, इस हर चीज़ की ना एक लाइन है। जी होलसेल इतना ज़्यादा नहीं कमा सकता, क्यों? क्योंकि उसने क्वांटिटी पे कमाई करनी है अपनी, जो प्रॉफिट निकालनी है वो क्वांटिटी पे निकालनी है। रिटेलियर ने उसकी इतनी क्वांटिटी सेल ही नहीं हो सकती, जी उसकी जोड़ों के हिसाब से होनी है। रिटेल वालों की जो होते हैं होलसेलर, उनकी सैकड़ों के हिसाब से होनी है। ये आपका असल में ये होलसेल का काम ये है कि इसमें आप क्वांटिटी के ऊपर सेल कर देते हैं, एक पीस के पीछे 10 से 15 रुपये भी कमाए जाते हैं। जो मेन जो चीज़ है, जो तरक्की वाली चीज़ है, वो इसकी एवरेज है। लुबे लबाब जो इसका मेन है ना, आपकी अच्छी क्वांटिटी में निकल रहा है माल, ठीक है, आप वेल एंड गुड है। अगर जहाँ आपकी क्वांटिटी रुकी नहीं, नीचे आ रही है, तो समझ लो आप नीचे जा रहे हैं। शबीर साहब, एक ऑन द लास्ट नोट, हमारी ऑडियंस को एक ऐसा मशवरा जिसको फॉलो करके वो अगर इस कारोबार से मुंसलिक होना चाह रहे हैं तो वो अपने मुनाफे को बढ़ा सकें, तरक्की के चांसेस उनके बढ़ सकें, और एक ऐसी टिप जिससे उनके नुकसान कम हो सके, एक टिप बता दें जिससे वो फॉलो कर लें। टिप तो यार सबसे पहले तो मेरे भाई मशवरा यही है आप लोगों को कि थोड़ी सी ना इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। वो उसके बगैर काम कोई भी हो, किसी किस्म का भी काम हो, मेरा मशवरा जो ज़ाती मैंने जो अपने लाइफ में सीखा है, समझा है अपने उस्तादों से, कि किसी भी फील्ड में जाना ना, तो आप लोगों ने ना उस चीज़ के पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है, सीखना है। यानी कि उसे चाहे 2 माह लगाएं, 3 माह लगाएं, उसको सीखें, फिर करें आगे। कोई सा भी काम है, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की आस पे निकले, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होता।
और नुकसान होना भी चाहिए कारोबार में, क्योंकि बगैर नुकसान के कारोबार तो जायज़ नहीं है। मेरा ज़ाती तौर पे जब नुकसान हुआ तो मैं बड़ा खुश हुआ था, तो मुझे यकीन हो गया था अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी रोज़ी हलाल है। बहुत शुक्रिया शबीर साहब, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला और इतनी की मुफीद मालूमात हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। नाज़रीन, जैसा कि आपने डिटेल में जाना कि ये कारोबार कैसे किया जाता है, क्या क्या इस कारोबार में रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना कमाया जा सकता है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।